हेलो गाइस, डेली इन शॉर्ट्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है डोल पूर्णिमा उत्सव, जो भी हाल ही खबरों में है। डोल पूर्णिमा उत्सव हम इसे बिंदुवार पढ़ेंगे, खबरों में क्यों है, क्या है डोल पूर्णिमा उत्सव और डोल पूर्णिमा का महत्व। फिर अंत में इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करते हैं। खबरों में क्यों है। हाल ही में होली त्यौहार के दौरान बंगाल, राजस्थान, असम, त्रिपुरा, ब्रज और गुजरात राज्यों में डोल पूर्णिमा उत्सव मनाया गया है। ये खबरों में क्यों है डोल पूर्णिमा उत्सव। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में हमारा 25 मार्च को या 26 मार्च को जो 2 दिनों में जो होली का त्यौहार हम लोगों ने मनाया है, ये लाइक होली के त्यौहार की तरह ही है डोल पूर्णिमा उत्सव। लेकिन डोल पूर्णिमा उत्सव में और होली के त्यौहार में क्या अंतर है। होली के त्यौहार में भगवान विष्णु जी के जो भक्त हैं प्रहलाद पे आधारित है, जबकि होली जो डोल पूर्णिमा उत्सव है, जैसा कि पीपीटी में आप देख पा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की तस्वीर लगी हुई है, तो ये उनसे संबंधित उत्सव है। अब ये कौन कौन से राज्यों में मनाया जा रहा है, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि बंगाल, राजस्थान, असम, त्रिपुरा, ब्रज और गुजरात राज्यों में डोल पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। तो ये इसलिए खबरों में अभी हाल ही में है। अब पढ़ते हैं क्या है डोल पूर्णिमा उत्सव। डोल पूर्णिमा उत्सव क्या है। जैसा कि पीपीटी में लिखा हुआ है कि डोल पूर्णिमा एक हिंदू झूला उत्सव है, जिसे डोलो यात्रा, डोलो उत्सव या देवल के नाम से जाना जाता है। डोल पूर्णिमा एक हिंदू झूला उत्सव है जिसे डोलो यात्रा, डोलो उत्सव, देवल के नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार दिव्य युगल भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के सम्मान में मनाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें गोपियां रंग लगा रही है, गुलाल लगा रही हैं, तो ये त्यौहार जो हमारे दिव्य युगल है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के सम्मान में ये मनाया जाता है। ये त्यौहार फागुन महीने की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है, यानी कि फागुन महीने की फगुआ महीने की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। बंगाली कैलेंडर के अनुसार, जो बंगाली कैलेंडर है उसके अनुसार डोल यात्रा इस साल का आखिरी त्यौहार होता है। ये जो डोल पूर्णिमा उत्सव है बंगाली कैलेंडर के अनुसार इस साल का जो साल होता है, साल का आखिरी त्यौहार होता है। हालांकि जो अगला बिंदु हमारा है, हालांकि डोल और होली एक ही त्यौहार है। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो होली है और डोल पूर्णिमा उत्सव है वो दोनों लाइक एक ही तरह है। उसमें भगवान श्री कृष्ण, जो आपका पेपर लिखा है, भगवान श्री कृष्ण और राधा पे आधारित है डोल पूर्णिमा उत्सव, और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद पर आधारित होता है होली का त्यौहार। वृंदावन में डोल की शुरुआत बंगाली कैलेंडर के माह के फागुन की पूर्णिमा के बाद होती है। जैसा कि पिछले पीपीटी में आपने पढ़ा है, तो जो बंगाली कैलेंडर है हम डोल पूर्णिमा उत्सव कब मनाते हैं, तो फागुन की पूर्णिमा के रात के बाद मनाते हैं। तो डोल पूर्णिमा उत्सव क्या है। डोल पूर्णिमा उत्सव किस पर आधारित है। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा जी पर आधारित है, उनके सम्मान में मनाया जाता है। ये फागुन महीने की पूर्णिमा की रात के बाद मनाया जाता है, ठीक है। और जबकि होली के दौरान भगवान विष्णु जी के भक्त प्रहलाद पे आधारित होता है, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, इस दिन श्री कृष्ण जी ने पहली बार राधा के समक्ष अपने प्रेम को स्वीकार किया था। जो डोल पूर्णिमा उत्सव है उसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा जी के प्रेम को स्वीकार किया था। अगर हम बात करें डोल पूर्णिमा उत्सव में डोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अनुवाद क्या है, तो वो जो आपका अंग्रेजी शब्द है कि स्विंग आप देख पा रहे हैं, स्विंग का शाब्दिक अनुवाद है जिसका अर्थ होता है झूला। डोल पूर्णिमा उत्सव में रंग लगाने के बाद सखियां जोड़े को पालकी पर घुमाकर मिलन का जश्न मनाती हैं, जो यात्रा का प्रतीक होता है। पारंपरिक बंगाली डोल यात्रा आज भी सूखे रंग का प्रयोग की जाती है, यानी कि जो पारंपरिक बंगाली डोल यात्रा है उसमें सूखे रंगों का उपयोग करके आप इस उत्सव को मनाते हैं, ठीक है। अब अभी तक हमने पढ़ा खबरों में क्यों है, क्या है डोल पूर्णिमा उत्सव। अब हमारा जो अगला बिंदु होगा वो है डोल पूर्णिमा का महत्व। इसका महत्व क्या है, ठीक है। इस उत्सव का किस भक्ति से संप्रदायों में विशेष महत्व है। जैसा कि डोल पूर्णिमा उत्सव मैंने बताया भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के सम्मान में मनाया जाता है, तो इसका जो संबंध होगा वो कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदायों में होगा, ठीक है। अगला बिंदु क्या कहता है कि राधा वल्लभ और हरिदास संप्रदाय में यह उत्सव शुरू करने के लिए राधा कृष्ण की मूर्तियों की पूजा की जाती है, उन पर रंग और फूलों की वर्षा की जाती है। यानी कि डोल पूर्णिमा उत्सव जब हम मनाते हैं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी की मूर्तियों की पूजा की जाती है, उन पर रंग और पुष्प की वर्षा की जाती है।
ठीक है। ये राधा वल्लभ और हरदास संप्रदाय में के लोग करते हैं, ठीक है, कि मतलब डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति की पूजा करते हैं, उस पर रंग और फूलों की वर्षा की जाती है। अगला जो हमारा पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि गौड़ी वैष्णववाद में यह घटना और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चैतन्य महाप्रभु के जन्म का प्रतीक है। जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं पीपीटी में जो मैंने लगा रखा है, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु चैतन्य जी हैं, जिन्हें हम भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी के संयुक्त अवतार के रूप में जानते हैं। तो ये कह रहा है ये चैतन्य महाप्रभु के जन्म का प्रतीक भी होता है, ठीक है। इसके महत्व में 2 पॉइंट और देखें तो ये चैतन्य जी एक जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं वो एक प्रसिद्ध दार्शनिक और संत थे जिन्होंने भारत में भक्ति आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने गौड़ीय वैष्णववाद की परंपरा का भी स्थापना की थी, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 बिंदु के आधार पर पढ़ा, खबरों में क्यों है डोल पूर्णिमा उत्सव, क्या है डोल पूर्णिमा उत्सव और उसके महत्व के बारे में। अब उससे संबंधित हम प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि डोल पूर्णिमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस उत्सव का कथन ए कह रहा है कि इस उत्सव का कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदायों में विशेष महत्व है। मैंने आपको बताया है कि भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी के सम्मान में मनाया जाता है और जब उनके सम्मान में मनाया जाता है तो उसके संबंधित संप्रदाय में ये विशेष महत्व होगा। तो इस उत्सव का कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदायों में विशेष महत्व है। कथन बी कह रहा है पारंपरिक बंगाली डोल यात्रा आज भी सूखे रंगों का उपयोग करके की जाती है। मैंने बताया कि फागुन महीने के पूर्णिमा के बाद मनाई जाती है, इसमें सूखे रंगों का उपयोग करके की जाती है, ठीक है। ऑप्शन है, अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप तक पहुंचे और आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। धन्यवाद।